प्राज्वल गौतम, जब भी आता है मेरा ख्याल, तेरे चेहरे का रंग क्यों बिगड़ जाता है। जुबान से लाख कर ले इनकार, लेकिन चेहरा दिल का हाल बता ही जाता है। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों समाजवादी पार्टी का है, जहां अखिलेश और शिवपाल के बीच की दरार और गहरी होती जा रही है। जनता के सामने भले ही पार्टी के नेता सब कुछ ठीक ठाक होने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन चेहरे दिल की बात छिपा नहीं पाता और दिलों की दरार जमाने के सामने आ जाती है। आज लखनऊ के लोहिया पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम में अखिलेश और शिवपाल भी पहुंचे थे, लेकिन दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे से नजरें चुराई, उसने एक बार फिर से यह बता दिया कि दिलों में पैदा हुई दरार अब तक भर नहीं पाई है। चाचा भतीजे की तलखी का समाजवादी पार्टी पर क्या असर होगा, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव को अब इस बात की चिंता जरूर सता रही है कि पिछले काफी दिनों से सपा में जो कुछ हो रहा है वो पार्टी के लिए कहीं नुकसान का सबब ना बन जाए। लिहाजा नेताजी ने आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पर चलने की सलाह दे डाली। मुलायम ने एक मास्टर की तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को महापुरुषों की लिखी हुई किताबें पढ़ने की सलाह दी। क्या सपा मुखिया मुलायम के अंदर पार्टी और परिवार की कलह ने चुनावी नुकसान का डर पैदा कर दिया है? क्या पार्टी के भविष्य को लेकर अब मुलायम की चिंता बढ़ गई है? आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं। हमें फोन करके आप हमारे शो जनमंच का हिस्सा बन सकते हैं। तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और अपनी अहम राय हमसे साझा करें। मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों, लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। 1967 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी मुलायम सिंह यादव ने। उससे पहले वो मास्टर ही थे। मास्टर के साथ साथ कई पहलवानों को धूल भी चटाई थी अखाड़े में। लेकिन मास्टर से नेता और नेता के बाद आज फिर अपना पुराना रूप धारण करना पड़ा है मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां इन दिनों समाजवादी पार्टी में और पार्टी में के साथ साथ सरकार में और सरकार के साथ साथ परिवार में बनी हुई है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के दिल में ये डर जरूर बैठ गया है कि आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव राजनीति में आने से पहले एक स्कूल के मास्टर ही थे। भले ही राजनीति में मुलायम ने पूरा जीवन लगा दिया हो, लेकिन सपा मुखिया जिस तरह से पार्टी और परिवार के लोगों को वक्त वक्त पर नसीहत देते हैं, उससे यही लगता है कि अब भी कहीं ना कहीं मुलायम के अंदर का मास्टर जिंदा है। आज एक बार फिर मुलायम के अंदर का मास्टर जाग उठा। मौका था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 50वीं पुण्यतिथि का। इस मौके पर मुलायम ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई, बल्कि एक अध्यापक की तरह उन्हें पढ़ने लिखने की नसीहत भी दे डाली। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की हैसियत वही है जो एक बड़े कुनबे के मुखिया की होती है। परिवार और पार्टी का प्रमुख होने के नाते मुलायम सिंह को यह अच्छी तरह से पता है कि किस मौके पर किसे कैसी नसीहत देनी है। बेटे अखिलेश को तो पापा मुलायम कई बार जनता के सामने ही डांट पिला चुके हैं, लेकिन अब की बार सपा के कार्यकर्ता और नेताओं को सुननी पड़ी है नेताजी यानी कि मास्टर मुलायम सिंह की फटकार। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लोहिया के आदर्शों पर चलने की सलाह दी। बकौल मुलायम, कार्यकर्ता मेहनत तो करते हैं, लेकिन नारेबाजी उससे कहीं ज्यादा करते हैं। मुलायम ने ये तक कह दिया कि सपा के कार्यकर्ता अब लोहिया के सिद्धांतों को भूल चुके हैं और तो और कोई देश के महापुरुषों के बारे में जानता तक नहीं। मुलायम ने यह भी कहा कि आज ना तो कोई किताब खरीदना पसंद करता है और ना ही उसे पढ़ना। बकौल मुलायम, बस लोगों को चुनाव के टिकट पाने की ही जल्दी होती है, जबकि शायद उनके क्षेत्र के ही लोग उन्हें नहीं जानते होंगे। और कई है जो उनको टिकट मांगने जब जाते हैं तो अनिवार्य कर दिया कि आप 10,000 रुपये दीजिए और 1,500 का पूरा साथ खरीदिए, तब आपको भी फॉर्म देंगे, वरना नहीं देंगे। तो मजबूरी में ये लोग ले लेते, पढ़ते वो भी नहीं। न तो कोई खरीदता है और न कोई पढ़ता है। कितने लोगों के पास साहित्य पूरा समाजवादी।
लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर मुलायम ने उनके आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि लोहिया बहुत बड़े विचारक थे, इसलिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। मुलायम ने कहा कि वो आज भी लोहिया के ही बताए सिद्धांतों पर चल रहे हैं। पढ़ते नहीं, हम लोगों ने कितने उनके भाषण सुने, कितने भाषण सुने। तीना न बना तेरा न चला है, जबरदस्त आंदोलन। जब तक लोहिया जी को सनकी कहते थे, जिंदगी कहते थे, जाने क्या क्या कहते थे। जब वो लोकसभा में पहुंचे और लोकसभा में जब पहला भाषण दिया कि 27 करोड़ जिंदा है तीनाना पर। ऐसा पहली बार नहीं है जब मास्टर मुलायम ने पार्टी कार्यकर्ताओं की क्लास ली हो। वक्त वक्त पर वो ऐसा करते आए हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मास्टर मुलायम की ये नसीहतें काफी अहम हैं, क्योंकि इस बार मुलायम ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना है तो पढ़ना लिखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। आज जो कुछ हुआ लोहिया पार्क में, उसके बाद ही हम कह रहे हैं कि मास्टर मुलायम वक्त वक्त पर यूं तो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को भी फटकार लगाते हैं, खुद मंच से अखिलेश यादव को भी फटकार लगाते नजर आए हैं मुलायम सिंह यादव। लेकिन इस बार उनका कहना था कि मेहनत तो करते हैं कार्यकर्ता, लेकिन उससे ज्यादा नारेबाजी करते हैं। नारेबाजी क्यों शब्द का प्रयोग किया मुलायम सिंह यादव ने, सबसे महत्वपूर्ण है। और यही तलाशने की कोशिश करेंगे, मन को टटोलने की कोशिश करेंगे जनता का, कि आखिर नारेबाजी से उनका मतलब क्या था। क्या ये नारेबाजी वो है जो सितंबर के महीने में उनके घर के बाहर कुछ कार्यकर्ताओं ने लगाए थे? इस नारेबाजी से वो किन को एक बड़ा और कड़ा संदेश देना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जिस तरह से 1967 से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, शिवपाल सिंह यादव लगातार उनके लिए साइकिल से चुनाव प्रचार करते थे। रामगोपाल यादव बाकायदा लेखा जोखा बनाते थे, मुद्दे इकट्ठे करते थे, और फिर धीरे धीरे कार्यकर्ताओं से संगठन, और संगठन से एक पार्टी, और पार्टी वो भी उत्तर प्रदेश की सबसे सशक्त पार्टी बनाई। लेकिन जिस तरह से चाचा और भतीजे के बीच गतिरोध पैदा हुआ, और उस गतिरोध का असर अब पार्टी पर पड़ रहा है, दुख तो होता है। क्योंकि जिस पार्टी को खड़े होते हुए देखा, उसी पार्टी में अगर फूट पड़ती नजर आए, जो नेता, जो कार्यकर्ता कल तक उनके गुणगान गाते थे, उन्हीं के घर के बाहर खड़े होकर उनके खिलाफ नारेबाजी करे, तो वाकई दुख होना बनता है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार मंच से इस तरह की सीख, इस तरह का पाठ मास्टर मुलायम पढ़ाते रहे हैं कार्यकर्ताओं को भी, और अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी। लेकिन क्या इससे पहले कार्यकर्ताओं पर कोई असर पड़ा? क्या उतना ही असर अब भी पड़ेगा उन कार्यकर्ताओं पर जो कहीं ना कहीं दो ध्रुवों में बढ़ते नजर आते हैं? एक खेमा अखिलेश यादव का और एक खेमा शिवपाल सिंह यादव का। वो बात अलग है कि जनता के सामने और मीडिया के सामने जब भी आते हैं, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या फिर रामगोपाल यादव, सब कहते हैं पार्टी के साथ साथ परिवार एकजुट है। लेकिन जिस तरह से बैनर, होर्डिंग अलग अलग दिखते हैं हमें, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो कानपुर हो, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि एक प्रमुख नेता का, प्रदेश अध्यक्ष का होर्डिंग और बैनर से फोटो गायब है, तो गतिरोध पता चलता है। परिवार के अंदर की रार धरातल पर उतरती नजर आती है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से। मृत्युंजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या परिवार की रार का असर अब कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को सताने लगा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ गलत ना हो जाए? देखिए, मुलायम सिंह जी आदमी जो भी कहे उनके बारे में, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं जी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप में परिवारवाद कहा जाता है, लेकिन उन्होंने सब लोगों को फ्री छोड़ा है जी। भाई हो, बेटे हो, जो जैसा करते हैं, जैसा उचित समझते हैं, पूरे एक्सपीरियंस को लगा देते हैं। और वो जो उनके फॉलोअर हैं, उनको ये समझना है उनके दर्द को जी, कि वो जो दिशा दे रहे हैं, क्योंकि जो भी समाजवादी पार्टी अभी अचीव की है वो मुलायम सिंह यादव का देन है जी। कुछ लोग तो उनको कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, डेमोक्रेटिक सेटअप में अमर सिंह जैसे लोग चले गए, फिर उनको वापस बुला लिया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यूटीफुल ये मुजाहरा इस हिंदुस्तान जैसे मुल्क में और कहीं नहीं दिखेगा।
जी, वो तो जरूरी है, ये ड्यूटी है। लेकिन जिनके सिद्धांतों पर मृत्युंजय ये पार्टी खड़ी हुई, राम मनोहर लोहिया, आज सख्त संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह यादव ने कि मेहनत तो करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं और साथ में पढ़ते लिखते नहीं है, केवल टिकट चाहिए उनको। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वाकई केवल टिकट के समय नजर आते हैं और पढ़ते लिखते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है समाजवाद क्या है? तो नेताजी ने तो ये बात कह दिया क्लियर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं सपोर्टर नहीं हूँ समाजवादी पार्टी का जी, लेकिन नेताजी ने ये बात कहा जो सही है तो उसको सही हम कहेंगे जी, और इससे खुलकर सही कहने वाली बात और हो क्या सकती है? जी। क्या लगता है कि जिस तरह का डर उनको सता रहा है, आपकी अपनी राय क्या है? क्योंकि आप जनता हैं, आप वोट भी देने जाएंगे, क्या लगता है, क्या जो डर सता रहा है नेताजी को वो वाकई ठीक है? क्योंकि जिस तरह का रार चल रही है परिवार में, उसका असर पड़ सकता है चुनावों में? नेताजी ने अपना इनिंग्स खेल लिया, उन्हें जो दिशा निर्देश देना था लोगों को दे दिया, और जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको समझना है कि कैसे वो चलेंगे। एक तरफ देश में जो बीजेपी है, बीजेपी एक बहुत ही भयंकर पार्टी है। मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है सब लोगों के दिल में है, लेकिन क्या देश में वैमनस्यता फैला करके देश डेवलप करेगा? जी, हमको तो नहीं समझ में आता है वैमनस्यता फैला के कोई समाज आगे बढ़ा है। जी, महत्वपूर्ण बात कही आपने मृत्युंजय जी कि जिस तरह की वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेताजी का डर जो है वो भी कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जो आगे नई पीढ़ी ज्वाइन कर रही है समाजवादी पार्टी को, उसे समझना पड़ेगा राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत, राम मनोहर लोहिया क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे और आखिर समाजवाद है क्या। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय, अपनी अहम राय साझा करने के लिए हमारे साथ। तो लगातार हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ और कहा है मास्टर मुलायम ने अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन